कितनी भी कोशिश कर लो अच्छा दिखने की, रहोगी वही मिडिल क्लास। अगर सोफिया ने अल्हेंड्रो को जाकर ये कह दिया कि तुम उसे पसंद नहीं, तो वो किसकी तरफदारी करेगा? अगर ऐसा है तो उसने ये सब अकेले नहीं किया, और ये जानने के लिए मुझे उसके मजीद करीब जाना चाहिए। अच्छा तरीका है, ठीक रहे। मेरे पापा जेल में हैं। जेल में? पुलिस ने पापा को गाड़ी का सामान चोरी करते हुए पकड़ा है। तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा यार, तुम क्यों पीछे पड़ी हो उस एक आदमी के? वैसे काफी खुशकिस्मत हैं आप, गिरफ्तारी के वक्त उसके साथ नहीं थे। तुम उसके पीछे। याद रखिए, किस्मत कभी भी साथ देना छोड़ सकती है। प्लीज यकीन करो मेरी बात का, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। काश मैं ये वक्त यहाँ रोक पाता। आज का दिन बहुत अच्छा था, तुम्हारे साथ यहाँ आना, तुम्हें जानना, मतलब और अच्छे से जानना। मेरी लाइफ का खूबसूरत दिन है। कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? तुम तो मेरी बीवी हो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतने झूठ सुने हैं मैंने कि उसके बाद हम अजनबी बन चुके हैं। ठीक है, तो हम एक नई शुरुआत करते हैं। वो कैसे? मैं हूँ अल्हेंड्रो नोरेगा, तुम्हारा शोहर। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी बहन कहाँ है? मुझे नहीं पता, क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? बस इतना पता है कि अल्हेंड्रो के साथ गई है वो। बेहतर होगा कि वो उससे वही बातें करे जो उससे कही गई हैं। अगर उसने कुछ और कहा तो तुम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है, उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जैसे ही वो वापस आएगी मुझे उससे बात करनी है। गुस्सा नहीं कर बेटी, तुम्हारे पापा बुरे नहीं हैं। लेकिन मैं कैसे गुस्सा ना करूं जब देखो कोई ना कोई मुसीबत सर ले लेते हैं। आखिर वो ये कैसे कर सकते हैं? मानता हूँ उससे गलती हुई है। हाँ अंकल, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। गलती नहीं की है, चोरी की है उन्होंने। मान लेता हूँ, हमें इसे दूसरे पहलू से समझना है। बस करें अंकल, बात को मत घुमाइए। आप फिर से उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तरफदारी नहीं करा, पर वो बुरा नहीं है बेटा। तुम्हारा बाप एक बड़े दिल का मालिक है। हाँ ये सच है, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फायदा? इस वक्त तो मेरे पास उनकी बेल तक करवाने के पैसे नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूंगी मैं। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करो बेटा, वो मैं संभाल लूंगा। देखिए अंकल, आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं। बेटा वो मेरा दोस्त है, मुझे करने दो। बिल्कुल नहीं। मेरे पापा इस प्रॉब्लम में अपनी खुद की वजह से है, तो उन्हें खुद ही निकलना होगा इससे। बेटा अभी तो उसको बाहर निकालना ही होगा, और मैं उससे कह दूंगा कि ये जो बेल के पैसे हैं वो मुझे कुछ अरसे में लौटा दे। सही है ना? अच्छा ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अंकल। बस बेटा अब तू रो नहीं, चुप हो जा। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज। सच कहूं तो याद भी नहीं कि आखिरी बार इतना एंजॉय कब किया था। वैसे मुझे तो पहले का कुछ भी याद नहीं। क्या पहले भी इसी तरह हम दोनों वक्त गुजारते थे? हाँ हाँ बिल्कुल, पर आज का दिन बहुत खास था। मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे इतने सारे सवालात करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ ना जानना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। मगर तुम्हारा मेरे साथ होने से काफी कुछ समझ आ रहा है। वो क्या? मुझे समझ आया कि तुमसे मोहब्बत क्यों हुई, और मैंने इसे क्यों एक राज रखा। क्यों रखा? क्योंकि तुम बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ हो। तुम्हारा सोचने का और देखने का नजरिया और लोगों से काफी अलग है सोफिया। तुम्हें समझना और जानना बहुत खुशी दे रहा है मुझे। आज तुम मेरे साथ रुक जाओ। नहीं, शायद हमें एक दूसरे को और वक्त देना चाहिए। यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। तुम्हारा इजाबेल के साथ अफेयर था, और ये बात मुझे अभी भी बहुत परेशान कर रही है। मैं इसमें से निकल नहीं पा रही। क्या सिर्फ उस वजह से? नहीं, और भी वजूहात है। हमें आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी का हर दिन इतना ही खूबसूरत हो जितना आज था। तो तुम आ गई? मुझे तो लगा वापस ही नहीं आओगी। बताओ सब कुछ कैसा रहा? अल्हेंड्रो एक बहुत ही ज़हीन इंसान है।
उसने मीडिया के सवालों का बहुत आसानी से जवाब दिया। क्या वाकई? हाँ, और अपनी वाइफ के तौर पर मुझे सबसे मिलवाया। और क्या किया तुम लोगों ने? पूरा दिन तो एक साथ थे ना? उसके बाद मैं और वो उसकी बोट पर गए। नो, तुम लोग बोट पर थे? उसके पास बोट भी है सोफिया? सब एक ख्वाब लग रहा था। उसकी नेचर कैसी है बता? जैसा मैंने उसके बारे में सुना था मुझे लगा वो वैसा नहीं होगा, लेकिन मैं गलत थी रुबैका। वो बहुत अच्छा इंसान है। और क्या, ऐसी कंपनी और बोर्ड के साथ तो कोई भी अच्छा बन सकता है। नहीं, वो वाकई अच्छा है। तुम्हारा चेहरा कितना चमक रहा है। इस बार तुम झूठ नहीं बोल सकती मुझसे, क्योंकि अलहेंड्रो तुम्हें अच्छा लगने लगा है ना? नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो है ऐसा कि कोई भी लड़की दिल हार जाए। इसका मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं, उसका नेचर भी पसंद आया है। ये मामला सीरियस लग रहा है मुझे। पता नहीं रुबैका, समझ नहीं आ रहा कि अचानक से वो मुझे क्यों अच्छा लगने लगा। वैसे अच्छा लगना बुरी बात तो नहीं, वो शौहर है तुम्हारा। हेलो मेरी जान। हेलो, मुझे लगा था तुम आज जल्दी घर आओगे। सोचा तो था, लेकिन आज काम ज्यादा था। अच्छा, कितना ज्यादा? अंदाजा है मुझे। सच कह रहा हूँ मेरी जान, तुम्हारे भाई के वापस आने के बाद से सब ज्यादा बिजी हो गए। हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए था। वैसे भी अलहेंड्रो को सुस्त लोग पसंद नहीं। सही कहा, वाकई आज सारे डिपार्टमेंट्स अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे थे। और हाँ, आज तो उसकी वाइफ भी ऑफिस में आई थी। वाइफ ऑफिस आई थी? हाँ, सोफिया ने कंपनी में आज सारे डिपार्टमेंट्स का विजिट किया। उसे कंपनी में आज सबसे मिलवाया गया। वो ये सब किस तरह कर सकती है? खुद को ओनर समझ रही है क्या? इस बिजनेस की सेकंड ओनर मैं हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात उसको याद दिलानी होगी। वैसे भी वो थोड़ी देर के लिए तो आई थी, फिर तुम्हारा भाई उसे बोट पर ले गया था। क्या बोर्ड पे भी ले गया वो उसे? हाँ, और पता है वो सारा दिन वहीं रहे। मेरी जान, इतना गुस्सा मत करो, ये सब नॉर्मल है। उनकी अभी शादी हुई है, वो दोनों बस टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अपनी बकवास अपने पास रखो, बेहतर होगा। ये बकवास नहीं है मेरी जान, यही तो सच है। वैसे मैं एक बात कहूं, अलहेंड्रो और सूफिया को देखकर मुझे लगता है कि अब मेरी जान हमें भी अपनी जिंदगी में दोबारा प्यार बढ़ाने की जरूरत है। कैसे हो बेटा? मामा, कैसी हैं आप? बैठिए ना। थैंक यू बेटा। मामा, सोफिया कितनी अच्छी लड़की है ना। उससे मिलकर मैं तो बिल्कुल खो गया। और क्या क्या किया तुम लोगों ने? हम दोनों बोट पर गए थे और वहां देखा सनसेट। ओके, ये उसी के लिए है क्या? देख सकती हूँ जी। उसे? कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, सोफिया को कैसा लगा? सोफिया ने लेने से मना कर दिया। वजह समझ नहीं आई। क्योंकि सोफिया दूसरों से बहुत अलग है। ऐसी चीजों से वो इंस्पायर नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। उसे जो इंस्पायर करता है वो है तुम्हारी जैसी पर्सनालिटी। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सोफिया परफेक्ट चॉइस है। तुम दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हैं। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए बेटा। आपका शुक्रिया मामा, ख्याल रखें। खुश रहो। क्या मतलब तुम्हारा? तुमने वो एक्सेप्ट नहीं किया? क्या चाहती हो मैं क्या करती? जाहिर है एक्सेप्ट करना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो रुबैका? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि ऐसे गिफ्ट आने वाले वक्त में बहुत काम आते हैं? एक मिनट, तुम जानती हो मैं ऐसी नहीं। और अगर मैं कबूल करती तो सब लोग यही समझते कि हम लालची हैं। उफ, कितनी बेवकूफ हो तुम। हो, ब्लैंकेटा की कॉल है। हेलो। हेलो, थैंक गॉड तुमने कॉल पिक की। मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ सोफिया। हाँ, आई एम सॉरी। पूरा दिन मसरूफ थी, बहुत बातें करनी है। ये बताओ कैसी हो? ठीक नहीं हूँ मैं। गिरफ्तार कर लिया मेरे पापा को। गिरफ्तार कर लिया उन्हें? उसके पापा गिरफ्तार हो गए? ओह गॉड सोफिया, उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं सोफिया, यही सच है। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे पापा उनकी बेल करवाने में मेरी मदद कर रहे हैं। अभी भी यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये सच है। मुझे तुमसे बात करके अपना दिल हल्का करना था। अच्छा, तुम परेशान मत हो, ये एक तरह से सही भी हुआ है। मतलब जेल जाने के बाद हो सकता है वो बदल जाए।
वो नहीं बदलेंगे। चुप रहो मैं जानती हूँ मेरे पापा बहुत बेपरवाह हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं उन्हें जेल में नहीं छोड़ सकती। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, वो वापस आ जाएंगे। बात कर सकते हैं? गुड इवनिंग। कैसे हो तुम अलहेंड्रो? बेहतर हूँ। अच्छी बात है। मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। एडोराडो, वो कार्ड मिला जिसमें मालूमात थी सोफिया की? यही तो मसला है कि वो मुझे मिल नहीं रहा। बहुत ढूंढा मैंने। लेकिन ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, नहीं मिल रहा तो मतलब खो गया। हो सकता है कि कहीं गिर गया हो मुझसे। शायद ऑफिस में। हाँ, शायद वहीं गिरा। मैं कल स्टाफ से कहता हूँ कि कल वो कार्ड मुझे ढूंढ के दे। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने परेशान क्यों हो एक कार्ड के लिए। अगर तुम्हें वो लड़की याद नहीं और तुम्हें उस पर इतना शक है तो तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? तुम्हें तो कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी। नो नो नो, डिवोर्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सोफिया और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे। अगर वो मेरे करीब रहेगी तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मैंने उससे शादी आखिर क्यों की। ए पहुंचो मेरे दोस्त, अच्छा किया तुमने मुझे निकाल लिया। तुम्हें अंदाजा नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल। क्यों नहीं अंदाजा? बिल्कुल है, हाँ मालूम है। वैसे बेल के पैसे मैंने कल ही भर दिए थे। हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन वो पेपर वर्क भी तो बहुत ज़्यादा होता है ना। वो ब्लैंकिता ने संभाल लिया था। सच पूछो तो मैं तुम्हारा एहसान नहीं उतार पाऊंगा। पहुंचो, दोस्ती में इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। बात यह है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। देखो, इस वक्त खुशी की बात यह है कि तुम बाहर आ गए। खुशी, सबसे पहले तुम्हारे पैसे उतारने हैं। यार, मैं कोई भी काम करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा जल्द से जल्द। इसकी फिक्र छोड़ो। अब से हमें लोगों की नज़रों से बचकर रहना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? ताकि फिर ना हो ये गलती हमसे। ओके, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, अच्छा, अब सारी बातें छोड़ो और जाके ब्लैंकिता को मनाओ। वो तुमसे बहुत नाराज़ है और वो सही है अपनी जगह। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कोई बहाना सोचता हूँ। हाँ, लेकिन जल्दी सोचो। हाँ, कैसी हो मेरी बेटी ब्लैंकिता? मुझे तो लगा कि जैसे तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल हंसी नहीं आ रही आपकी बात पे पापा। घर आ जाइए, मैं आपसे अब वहीं पे बात करूंगी। ब्लैंकिता, मेरी बात तो सुनो बेटी। ये बेटियां भी ना, ऐसी लाइफ और ऐसे घर तो मेरे बस ख्वाबों में ही आकर चला जाता था। अच्छा, जितना एंजॉय करना है कर लो, पर हमें यहाँ से जाना है। कभी तो खुश होने दिया करो। और प्लीज, जैसा चल रहा है उसे चलने दो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी जूस दूं? हाँ जरूर। सोफिया बता रही थी मुझे कि कल बोर्ड पर बहुत एंजॉय किया। क्या मैं भी जा सकती हूँ? तुम्हें जरूरत नहीं है बोलने की। जब दिल चाहे बोट ले जा सकती हो आके। क्या वाकई? ब्रदर इन लॉ हो तो आप जैसा। तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैं लापास जा सकती हूँ? पापा से मिलना है मुझे। ठीक है, साथ जाएंगे हम दोनों जब भी तुम कहो। नो, इसकी जरूरत हम नहीं। क्यों परेशान हो रहे हैं? हम दोनों साथ जा रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं चलूंगा। वो लोग मुझे याद नहीं, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्यों ना हम लोग लंच पर बैठकर इस बारे में आराम से बात करें? मैं तुम्हें अपने ऑफिस बुला लूंगा, वहाँ बैठकर हम बात कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों को साथ देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया। नहीं पापा, आप चाहे कुछ भी कह लें, मैं यकीन नहीं करूंगी। आप चोरी करते हुए पकड़े गए हो। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आप शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब और नहीं रह सकती मैं यहाँ। जा रही हूँ यहाँ से। नो 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 मेरा बेटा, नहीं। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई पापा, काम नहीं करूँगा। ये बात 1000 बार कह चुके हैं। आप कभी नहीं बदल सकते। आपने अपना वादा कभी पूरा नहीं किया। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं मामा के साथ रहूंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हारी माँ लाकाबोस में है, इतनी दूर मैं तुमसे कैसे मिलूंगा? जब आप बदलेंगे,
आप अपनी इसी आदत की वजह से पहले ही मामा को खो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं बदले। अब देखते हैं कि मुझे खोने के बाद आप बदलते हो या नहीं, ये आप पर है। रंगीता, रंगीता, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। वाह, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही प्यारी। बस यही सुनना चाहती थी मैं। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? एलेजेंड्रो से मिलने। दरअसल मुझे उसे फिर से पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। इज़ाबेल, अभी भी उस पे अटकी हो? प्लीज यार, अब फिर से नहीं। गुड लक कहो मुझे। ओके, वेल, गुड लक। शुक्रिया। टेक केयर। सोफिया, तुम पर ये ड्रेस बहुत सूट कर रहा है बेटा। थैंक्स। मैंने ये कपड़े अल्हेंड्रो के पैसे से लिए हैं, पर मैं जल्द ही लौटा दूंगी आपको। नो, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो गिफ्ट है। पैसे तुम्हारे हो या अल्हेंड्रो के, बात तो एक ही है। अच्छा छोड़ो, हम ये क्या लेकर बैठ गए। तुम एंजॉय करो, बल्कि और शॉपिंग करो जितना दिल चाहे। देखा Okay? सोफिया? थैंक्स। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग वैनिसा। हमारे साथ नाश्ता करोगी? नो, नहीं, ऑफिस में जाकर नाश्ता कर लूंगी मैं मामा। असल में अपने एम्प्लॉयज़ को ये याद भी तो दिलाना है कि असल मालिक है कौन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बाहर से आकर उन चीज़ों पर अपना हक जताए जो उनकी नहीं है। लव यू मामा। लव यू टू बेटा।